गुरु की याद सिख को हरदम रहती। जो सिख गुरु की याद दम दम नहीं करता, कोई वक्त कोई समय ऐसा उसकी याद के बगैर गुजरता है, वो सिख पूर्णता को नहीं पा सकता। उसका शुक्राना, उसकी याद दमादम रहे, बल्कि रेवोल्यूशन में भी वही दौरान जारी है। इस वक्त हम सब भाई और बहनें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की याद में बैठे। तारीखी लिहाज से सालाना तौर पर वो दिन जिस दिन उन्होंने इस जिस्म खाकी को छोड़ा था, उसकी यादगार में किसी महापुरुष की यादगार बनाने का गर्ज क्या, मुद्दा क्या, कि जिस सबक को उसने पढ़ाया था उसको हम ताज़ा करें, और फिर जिस रास्ते उन्होंने हमको चलाया था उस शुक्राने में अपनी दिली डिवोशन कहो, भक्ति भाव कहो, उसका इजहार, उसके चरणों में लोग शुक्राने के फूल चढ़ाए। इसमें हमारा अपना भला है। एक तो याद ताजा रहे, दूसरा वो सब जो उन्होंने दिया वो ताजा रहे। तो उस यादगार में तारीखी लिहाज से जैसे 2 अप्रैल को उन्होंने ये जिस जो हमारे लिए लिया था छोड़, तो आप भाई और बहनें जो यहाँ आई हैं उनका ये फर्ज है कि घर बार से छुट्टी की है तो सब तरफ से छुट्टी रखो, सवाए उस महापुरुष की याद और उस तालीम की जो उन्होंने दी, उसके बगैर और कोई दिल में ख्याल मत लो। उनकी तालीम 2 लफ्ज़ों में मैं यही अर्ज करूंगा, यही थी कि परमात्मा सब में है, इसलिए सबसे प्यारा है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, मन इंद्रियों के खिलाफ में गिरी पड़ी है। इसको सब तरफ से हट हटाकर अपने आप को जानो और उसके चरणों में समाये। 2 पहलू फरमाए कि सबके अंतर परमात्मा है, सब आत्मा है उसी प्रभु की अंश है, इसलिए सबसे प्यारा। लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। ये नहीं लोगों से प्यार करो, घर में नफरत रखो। अरे भाई, बच्चों के अंतर भी परमात्मा है, स्त्री के अंतर भी है, भाइयों के अंतर भी है, दोस्तों मित्रों के अंतर भी है। अरे भाई, जो लोग तुमको नहीं चाहते उनके अंतर भी वो है। तुम्हारे दिल में उनके लिए प्यार होना चाहिए। पहली बात, अगर इस स्पिरिट से आप दुनिया को देखेंगे, व्याज में ही रहेगी, बंधन में ही रहेगा, दिल से आजादी हो जाएगी। तो दुनिया के काम करते हुए भी तुम्हें आना जाना नहीं है। दूसरे, अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करो, जड़ चेतन को अलहदा करो, रोज रोज दिन को छोड़ो, उस प्रभु में समा। ये तालीम थी उनके। इसको करना है, इसी सबक को याद करना है। तो आपके सामने आज और कल सुबह और कल शाम यही कोई थोड़ा थोड़ा पहलू रख दिया जाएगा, जिससे सबसे मुकद्दम तो उनकी याद बने। फिर थोड़ी थोड़ी रोशनी उस तालीम पर जो उन्होंने दी दुनिया को, उस पर थोड़ा थोड़ा जो उन महापुरुषों के चरणों में बैठ कर समझ आई, वो आपके सामने रखा जाएगा। उनके में कई भाई अपने ख्यालात का इजहार करें, तो इसी नफ्स मजबूर पर उनका मजबूर रहे। उन्होंने कोई समाज नहीं बनाया, सब समाज उनकी अपनी समाज है। मुझे याद है एक बार लाहौर का वाकया है, वो परी महल में स्वामी महर्षि स्वामी शिवकलाल जी से मिले। मैं भी वहां उस दिन बैठा था। तो उन्होंने ये कहा, क्या अच्छा हो कि हम अपने राधा स्वामी मत के स्कूल और कॉलेज बना लें।
तो हजूर ने फरमाया कि महर्षि जी, ये जितने कॉलेज हैं ये सब हमारे अपने, जिनमें कॉलेज किसी समाज के भी हैं वो सब समाजों के कॉलेज हमारे अपने कॉलेज हैं, वो सब समाजें हमारी अपनी। उनमें से जो लोग पास होकर जिनकी तवज्जो प्रभु की तरफ जाती है, कर्मों के संस्कार थे या सोबत और संगत के असर से, वो हमारे पास आ जाते हैं। आप देखिए उनका मत क्या है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जे। सत्स्वरूप हस्ती किसको कहते हैं? जो सबको मिलाकर बैठते, कोई कॉमन ग्राउंड है, एक बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, एक साकी का मैं खाना है कहो, जिसमें हर एक को उसके नाम के नशे की शराब मिलती, नाम का खुमार मिलता। तो ये था उनका आदर्श। वहां उनके दरबार में किसी समाज की रंगत नहीं थी और वो कॉमन ग्राउंड उन्होंने बनानी चाहिए, जिसकी बुनियाद गुरमत सिद्धांत में रखी गई। जो उनके नाम पर 2 व्याख्यान किताबें हैं, एक 900 सफ़े की किताब है, दूसरे को 250 सफ़े की किताब। उसमें सिर्फ थियोरी और प्रैक्टिस है, किसी समाज की उसमें रंगत नहीं। वो चाहते थे और उन्हीं के ख्वाहिश के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक ये कॉमन ग्राउंड आपके सामने रखी गई 7 साल से। रूहानी सत्संग, स्पिरिचुअल गैदरिंग, यहाँ आप देखेंगे कोई समाज नहीं, किसी समाज की रस्म रवाज नहीं, चेन चक्र नहीं, कोई मंदिर नहीं किसी समाज में। कई भाई मुझसे लोग आकर पूछते हैं कि यहाँ भाई कौन सा मंदिर बनाया है, तो मैं कहता हूँ ये जिस्म जो 5-6 फुट का हम सब लिए फिर रहे हैं, यही हरि मंदिर है। एक शरीर हरि मंदिर है जिसमें सच्चे की ज्योत, जिसमें परमात्मा प्रकट होता है, और बाहर नीचे जमीन और ऊपर आसमान। कौन सी जगह जहां पर परमात्मा नहीं? ये जब सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, हर एक जगह परमात्मा, जहां भी भाव से मथा टेको वही है। तो ये आदर्श रखा गया उन महापुरुषों की कृपा से। ये एक ऐसी कॉमन ग्राउंड है जिसमें हर एक समाज के भाई इकट्ठे मिल बैठते। कौन भाई? जो प्रभु के आशिक है, प्रभु के भक्त, वो अपनी अपनी समाज में रहते हुए अपने अपने बोले धारण करते हुए प्रभु की याद और उसके नशे को पा रहे। ये उनकी बरकत से ये मैं कदा जारी हुआ और उन्हीं की बरकत से ये फैज मिल रहा। इलास मैंने इसलिए पहले पेश किए हैं कि कई भाइयों को ये मुगालता लगता है ये शायद किसी एक समाज या दूसरी या तीसरी या चौथी किसी समाज का ये एक क्या कहना चाहिए उसका सेंटर है। ना भाई, ये कॉमन सेंटर है जिसमें सब समाजों के भाई इकट्ठे मिल बैठते हैं। जैसे डॉक्टरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब समाजों के लिए उन स्टूडेंट्स का सेंटर है जो जिस्म की तालीम को हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह जो रूहानियत की तालीम को हासिल करना चाहते हैं वो किसी समाज के वो सब भाई मिल बैठे। सैकड़ों आशिक है, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिल्लत जुदा है मगर काम सब है। रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे सामने कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड नहीं जहां पर सब समाजों के भाई मिल बैठ सके। ये जब से दुनिया बनी तब से ही ऋषि मुनि महात्मा पुकारते रहे। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में ऐसी बात की पुकार आई है कि हजारों में मिलकर उस मालिक के गुनाहगार गाओ। ये नहीं कहा कि हिंदू बैठे ये दूसरे ना बैठे। तो गुरु अर्जुन साहब ने भी जब गुरु ग्रंथ साहब की बानी एकत्र की है तो इसी मजमून को सामने रखा कि जो महापुरुष प्रभु को पा गए, जिनके अंतर प्रभु का नशा आया कहो, उन सब की बानी एकत्र कर दी एक जन। वहां समाजों का सवाल नहीं था। कहीं रविदास जवार की बानी थी, कहीं पर कबीर साहब जुलाहे की बानी,
कहीं पर नामदेव छीने की वाणी है, कहीं त्रिलोचन ब्राह्मण बैठा है, कहीं सदना कसाई बैठा है, कहीं खत्री साहबान बैठे। अरे भाई, जिन्होंने प्रभु को पाया वो सब एक बात, बाकी सब चमार। तुलसी साहब के कहने को चारों वर्ण चमार। जो जिस्म जिस्मानी का रूप बने बैठे वो चमार नहीं था और क्या। जो जिस्म पिंड से ऊपर आए, अपने आत्मा का अनुभव किया, प्रभु को पा गए, वही भक्त है, वही प्रभु के आशिक है। तो ऐसों की सेंटर उन्होंने कायम किया। और उसके बाद हजूर ने ये एक बड़ा ख्याल जबरदस्त पेश किया और खास हिदायत की, एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई एकत्र होकर बैठ सके। तो ये आज आपके सामने उसी महापुरुष की कृपा से ये जारी हुआ। और ये नाम भी उन्होंने खुद ही तजवीज किया। इसको रूहानियत का स्कूल कह दो, रूहानी सत्संग कह दो। इसमें हर एक समाज के भाई आते और आ रहे हैं। तलाश हर एक को है, रस्म और रिवाज अपने अपने रखो, मगर जो नफ्स मजलूम है नेक पाक और सदाचारी बनो और प्रभु अपने आप को जानो और प्रभु को पहचानो। ये मजलूम था उनका। तो उनकी बरकत से ये फैज़ आम जारी है। उन महापुरुषों की जिन्हें इतना ग्रैंड वर्क है, मैं आपसे कहूँगा ये इंस्टीट्यूशन का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी ये अपने आप का एक नमूना। तो इस वक्त ऐसे महापुरुष की याद में जिसका इतना विशाल हृदय था, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जो इस तारीख को वाकई अमली तौर पर जिन्होंने पूर्ण किया, उनकी याद में आज हम सब बैठे। जो कुछ आपके सामने आएगा तीनों पहलुओं की थोड़ी थोड़ी रिश्ते होंगे, मगर मेन प्रिंसिपल हो, मेन फैक्टर का हो, यही होगा। उनकी याद, उनका मिशन ऑफ वर्क, सबसे प्यार और जीते जी प्रभु के साथ कांटेक्ट करना, ये आपके सामने रखा जाएगा मुख्तलिफ महात्माओं की वाणियों द्वारा। क्योंकि जितने महात्मा आज दिन तक आए हैं, सबकी वाणियों की हमारे दिल में कद्र है। जो महात्मा प्रभु को पा गए, जात पात पूछे न को, हर को भला सो हर का हो, जो उसका रूप बन गए, वो सब हमारे लिए काबिले इज्जत और प्रस्तिश के। तो हर एक महात्मा की यहाँ वाणी ली जाती है उसी इज्जत से जो और किसी महात्मा की, संतों की वाणी किसी महापुरुष की हो। एमए पास कोई भी हो, सिंह हो, दास हो, राम हो, कोई सवाल नहीं। डॉक्टर किसी समाज का हो, सवाल नहीं। कौम उम्मत वो समाजों का। इसी तरह परमार्थ पर भी जिन्होंने उस हकीकत को पाया है, उन सब महापुरुषों की वाणी प्यार से पढ़ी जाती है। मगर ये देखा गया है कि अगर उनको तो आप बड़ी आजाद दिली से प्यार से पढ़ोगे तो एक ही पैरल ठाठ रन करता, 100 से हमें एक ही मत। और मूर्ख आपो अपने समाजों की भी जरूरत है। ये नहीं, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि समाजों को छोड़ो। मुझे याद है उनकी जिंदगी में एक बार एक मुसलमान भाई का जवान लड़का गुजर गया। उसके दिल में बड़ा प्यार था, शौक था। उन्होंने कहा कि इस लड़के को मैं जलाऊंगा। हजूर ने कहा तो मैं इसको अपनी शरीयत के मुताबिक दफनाऊं। खुद साथ गए और उसको दफना करा। वो प्रोटेक्टर थे, मैं अर्ज करूंगा, समाजों के। कई भाइयों को ये मुगालता रहा कि वो लोगों की समाजों को तोड़ फोड़ करके और बनाते। अरे भाई, लोगों की समाजों को पुष्टि देने आए थे, मगर जिस चीज को वो भूल चुके थे उसको ताजा करने आए। बस बात रही। उन्हीं की कृपा से ये आज चीज आपके सामने आ रही है, बगैर किसी राव रियायत के, रंग आमेजी के, एज ए प्योर सब्जेक्ट मैटर वो आपके सामने आएगी। इस वक्त एक शब्द मीराबाई का आपके सामने रखा जाएगा। ऐसे महापुरुषों की याद और तड़प से हमें क्या कुछ मिलता, या वो लोग जो ऐसी याद और तड़प में जाते हैं उनकी कैफियत क्या होती है।
तो बड़े भाव से शांति से सुने। रही है चमन की बहार आँखों में, बगैर प्यारे के सब गुल है खार आँखों की। पिया बिन लागे दुनिया खारी, पिया बिन लागे दुनिया खारी। मोरी सखी मेरी प्यारी, पिया बिन लागे सुनो गाँव देश सब सुनो, सुनो गाँव देश सब सुनो, सुनो सेज अटारी। सुनी बिरहन पिया बिन डोले, सुनी बिरहन पिया बिन डोले। ताज दई पिया ने प्यारी, भई हूँ या दुख से मैं कारी। दुनिया पिया बिनु लागे खारी, सुनोरी सखी मेरी प्यारी, पिया बिन लागे दुनिया खारी। देश विदेश संदेश न पहुँचे, देश विदेश संदेश न पहुँचे, हुए अंदेशा भारी। गिनता गिन गिन घस गई रेखा, रे गिनता गिन गिन घिस गई रेखा उंगलियों की। देश विदेश संदेश न पहुँचे, देश विदेश संदेश न पहुँचे, हुए अंदेशा भारी। गिनता गिन गिन घस गई रेखा, गिनता गिन गिन घस गई रेखा उंगलियों की सारी। आज हूँ न आए पिया प्यारी, दुनिया पिया बिन लागे खारी। सुनोरी सखी मेरी प्यारी, पिया बिन लागे दुनिया खारी। बाजत झांझ मृदंग मुरलिया, बाजत झांझ मृदंग मुरलिया, बाज रही एक तारी। आई बसंत कंत घर नाही, आई बसंत कंत घर नाही। तन में जर भया भारी, प्यारे मन में कहा विचारी। पिया बिन लागे दुनिया खारी, मोरी सखी मेरी प्यारी। पिया बिन लागे दुनिया खारी। अब तो मेहर करो मुझे ऊपर,
अब तो मेहर करो मुझे ऊपर, चित दे सुनो हमारी। मीरा के प्रभु मिल जो सतगुर, जन्म जन्म की मारी। लागी दर्शन की तारी, पिया बिना लागे दुनिया खारी। सुनो री सखी मेरी प्यारी। आप देखेंगे कि जिसको ऐसे महापुरुष से वास्ता पड़ा, जिसके अंतर उसका इजहार हो रहा था, कहो जो सत स्वरूप हो चुका था, उसकी झलक जिसकी आंखों में पड़ी, वो फिर भूल नहीं सकते। तो उसकी याद में आपने अभी मीराबाई का हाल पढ़ा। सब महापुरुषों का जीवन आप कहीं भी लेंगे, वो आत्म पद को पा भी गए, पा कर भी जो सदगुरु का दर्द दिल में पड़े। सदगुरु के एक बात बात का जिक्र है कि रात का समय था, खैर मैंने उनको याद की, वैसे बातें हो रही थी, हजूर फरमाने लगे कि अगर आज बाबा जी चलते फिरते आ जाए तो मैं सब कुछ कर बात कर। इसमें शक नहीं कि वो महापुरुष जब नाम देते साथ हो बैठते, वो हमसे दूर नहीं, हमारी आत्मा की आत्मा है। और अंतर्मुख होने का साथ ही साथ उपदेश देकर अंतर्मुख होने के राज का दे भी जाते। जो भी अंतर्मुख हो वो उनका स्वरूप देख सकता, अब भी बातें कर सकता, और लोग कर रहे हैं। मगर फिर भी जो बाहरी शान है वो बाहरी शान है। बाहरी शान में दो लुत्फ हैं, एक हम जिनसियत, एक उसमें झलक कोई और। एक राजा हो, बादशाह हो, वो कहीं बेरुपया बन के आ जाए, समझे, फिर राजा जोगी बनाया, उस जोगी की शक्ल में उस राजा की कुछ और ही झलक होती है। दो सूरतें बनी ना, एक जोगी की और दूसरा उस राजन की जिसको हम चाह रहे हैं। तो बाहरी शान निराली होती है, जिसने भी उसको देखा वो कभी भूल नहीं सकता। वो खुशकिस्मत इंसान है जिनको ऐसी हस्ती के पास रहना नसीब हो गया, ऐसे महापुरुषों के दर्शन नसीब हो गए। It is really a great blessing to have a living master. मुझे चिट्ठी आई थी अमेरिका में, वो लोग ये लिख रहे हैं, और वाकई सच है, हमने उस वक्त की कदर नहीं की। थोड़ी थोड़ी ठंडक को पाया, मगर वो ठंडक लेते रहे और गवाते रहे, लेते रहे। अब वो सामान नहीं मिलता कि फिर वो ठंडक हमको मिल सके। अब उसी ठंडक की तलाश में मारे मारे फिर रहे, कहीं से वो ठंडक, वही याद, वही शांति, वही टिकाव का कुछ रिश्वे ही मिल जाए। इसलिए संगत डावाडोल हो रही। तो मेरे याद करने का मतलब सिर्फ यही है कि हजूर फरमाया करते थे कि भाई आज चारपाई टूट गई, बुलाओ तरखान को। आज कुर्सी टूट गई, बुलाओ तरखान को। आज दरवाजा टूट गया, बुलाओ तरखान को। कहते क्या अच्छा हो कि तरखान को गाड़ी ला रखो। बड़ी छोटी सी मिसाल है, बड़ी पुरमानी है। मतलब क्या था कि कभी ठंडक के लिए चाहे तो हम भागे उनके दर पर, फिर चाय आई फिर भागे। अगर उसको गाड़ी ला रखो तो क्या अच्छा हो, क्या घर में अंतर में प्रगट कर लो। गुरु को जब चाहो, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मैं फिर भी मैं अर्ज करूंगा, जो अंतर में देखना है, बाहर के देखने में भी कुछ फर्क, उसमें शान निराली है, ठीक है, वो निहायत मुनव्वर है, ये भी ठीक है। मगर जो हम जिनसियत का खासा सामने लिए फिरती है, उसको कुछ और ही माने।
माना, इकबाल ने कहा, माना कि तू हमारे खलवत कदा है दिल में है मकी। हम जानते हैं हमारे अंतर तू बैठा है, जिन जिनको नाम बख्शा उनके अंतर बैठा है। अरे भाई मैं तो ये देख रहा हूं, जिन्होंने उनको नहीं देखा और आज भी उनको वही उपदेश मिल रहा है, उनके अंतर भी बिन देखे आ रहे हैं। गुरु के स्वरूप के साथ दो स्वरूप, तो ये उनकी बरकत। जैसे बाहर दुनिया में एक बादशाह बाकायदगी से है, अंतरली दुनिया में भी बाकायदगी से बादशाह हैपैजेड वे नहीं, तो वहां भी महापुरुष मिलते। उन्हीं की बरकत से ये आप लोगों को फर्स्ट हैंड कांटेक्ट तजुर्बा मिल रहा। हजारों में जो लोग आए हैं, हजारों को तजुर्बा मिला, अंधों को भी तजुर्बा मिला। तो मेरे यार करम मानते हैं हम कि वो हमारे दिल में है, मगर एक हसरत बाकी रह जाती है। वो क्या? माना कि तू है खलवत कदा है दिल में की, मगर जरा सामने आके तू बैठ जा कि नजर को तू है मजाज। हमारी आंख इसी मजाजी शक्ल में तुझे देखनी चाहती है। तो ये जो हवस है, एक बार वो चली जाती है, फिर वो मिलती है। अंतर में हजार चीज मिल जाए, फिर भी वो बाहर की हवस बाकी है। तो किसी महापुरुष का जीवन लेने आपको ये तरफ मिलती नजर आएगी। अब इस वक्त एक शब्द गुरु रामदास जी साहब का आपके सामने रखा जाता है। सारा शब्द तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आज कल सुबह कल शाम आपके सामने रखा जाएगा। उसमें जो जो थोड़े थोड़े रखने से थोड़े थोड़े जिक्र किए हैं, उसको थोड़ा एलेबोरेट करके आपके सामने रखा जाएगा। हमारी गर्द समझने से है, हमारी गर्द उस हकीकत के नजदीक आने से है जो इसको उन महापुरुषों ने पाया और हम उसको तरस रहे। राव से पढ़िए, सुनिए वो क्या करो। राग सुधी महला चौथा। अंतर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल, जा गुरु देखा सामने। गुरु रामदास जी की वाणी में गुरु भक्ति की झलक बड़ी जबरदस्त है। वैसे तो कोई महात्मा गुरु भक्ति के बगैर नहीं बन सकता, याद रखो। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, गुरु भक्ति से प्रभु मिलता। मगर हर एक महात्मा की वाणी में हर एक रंग आता है, मगर इनकी वाणी में गुरु भक्ति का कमाल है। क्या भरवाते हैं? अंतर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, कि हमने अपने अंतर में सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत अपने प्रीतम से लगाई। सच्ची मोहब्बत आप देखें हमारा उनका क्या कितना भारी मुकाबला, कहाँ आसमान सूरज और कहाँ एक मिट्टी का जर्रा का। हमारी मोहब्बत कहाँ लगी हुई है? सच्ची दुनिया में, बाल बच्चों में, दोस्तों मित्रों में, जायदादों में, रुपए पैसे। ये मैंने बाकी परमात्मा को भी हम जो याद करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं ये चीजें मिल जाए। हम सच्चे दिल से दुनिया के पुजारी हैं। सच्चा ने हमारा जिस्म से लगा पड़ा, क्या कहते हैं, बीमार हो गए, लुटा दो सब कुछ, कोई फिक्र नहीं, मैं राजी हो जाओ, बच जाओ। माफ करना, अगर कहीं ऐसा मौका आ जाए तो कहते बांदर क्या करता है, जब बहुत पानी चढ़ जाए ना पहाड़ों में, तो अपने बच्चों को पांव के नीचे रख लेता, आप बचने के लिए। अपने आप से इतना प्यार है, सच्चा प्यार जिस्म से, फिर उसके बाद जिस्म के तल्लुकात में है, बालों बच्चों से है, स्त्रियों से, दोस्तों मित्रों जायदादों से। तो सच्चा प्यार दुनिया से हुआ, वो कहते हैं उनका सच्चा प्यार प्रीतम से। अब जिससे सच्चा प्यार हो उसका इररेजिस्टिबली उसका नतीजा क्या निकलता, कि जिससे प्यार हो उसको वो देखना चाहता। वो हर वक्त ये चाहता है कि जिससे मेरा प्यार सच्चा, हर वक्त उसको देखता रहे।
उसके देखने से क्या होगा, बल्कि जिससे प्यार हो उसकी खबर सुनने से राहत आती है। कोई आदमी संदेश ले आए, आज तो तुम वहां गए थे, उनकी क्या हालत थी, क्या बात हुई थी, ये बातें सुन सुनकर ठंडक आती है। अगर वो कहीं सामने आ जाए तो क्या कहते हैं, तन मन होए निहा, जहां गुरु देखो सामने। कहते हो गुरु को जब मैं अपने सामने देखे, मैं तन और मन दोनों में ठंडक की राहत चढ़ जाती है, सिर से पांव तक ठंडक पड़ जाती है। और हजूर के दिनों में देखा, हजारों संगत जाया करते थे, दूर से जाना, बीच में उन्हें खड़ा उनकी पगड़ी जरा ऊंची होती थी, दूर से पगड़ी नजर आ जाए, सिर से पांव तक ठंडक पड़ जाती। जो अगर सामने खड़े हो जाते थे तो ये देखा ऐसे लोग खड़े खड़े रूह से गिर जाते, बुत के बुत खड़े। अब ये एक अमली मजमून है, प्रैक्टिकल। जिन्होंने देखे वो इस राज को समझेंगे कि वो क्या उसे एक कशिश मिकनातीसी है, समझे, आकर्षण शक्ति है तो जो आपको खींच रहे। कई बार हजूर लाहौर जाया करते थे, तो जहां किसी को खबर मिल रही, कोई डॉक्टर के पास जा रहा, वो भागा दौड़ा उधर आ जाता, डॉक्टर के पास जाना भूल जाता। कहीं और कोई जरूर को पता लग गया हजूर है तो भाग दौड़ते थे। आकर जब बात होती तो कहते भाई देखो हमें ये खबर मिला, डॉक्टर के पास है, वो भूल गया, हम भागे भागे। मैं उनको यही कहता था, अरे भाई तुम भागे भागे नहीं आए, खींचने वाले ने तुमको खींच लिया। उसमें इतनी आकर्षण शक्ति है कि खींच लेते। वो एक कहिए पावर हाउस, चलता फिरता पावर हाउस, क्या कहते चाहिए, चलता फिरता पावर हाउस है, आकर्षण शक्ति। जो उसकी तरफ मतवजी होते वो खिंचे करते, दीवाने हो सकते। गुरु रामदास साहब फरमा रहे हैं कि मेरा सच्चा प्यार प्रीतम से, गुरु से लगा। गुरु ही सच्चा प्रीतम है, बाकी सब दुनिया के गर्जी बंदे हैं। बड़े सदाचारी हो, हाथ अंत समेटा, तुम घिरते मरते हो सुख कोई सहायता नहीं करता, वही है जो अंत में सहायता करता। सच्चा सदगुरु से सच सुना लिया, अंत खुलवाया आए जे सदगुरु अगे खा लिया। सच्चे सदगुरु की सेवा करोगे, वो अंत के समय तुम्हारी संभाल करेगी। जब सारी दुनिया जवाब दे जाएगी वो सामने आ खड़ा होगा। बल्कि पहले ही कहीं को आप देखते हैं आज तक जो उपदेश मिलता है, तकरीबन कम से कम चौथे से आदमी को तो स्वरूप आ जाता पहले दिन। उसके बाद थोड़े दिन अभ्यास के बाद कई बार देखा आधे छोड़ के 3/4 से को स्वरूप आ जाता। ये भी मैंने देखा कई जगह, चौथा ऐसा तो एवरेज है। थोड़े दिन अभ्यास के बाद स्वरूप अपने आप आने लगता। तो पहले आने लग गए, तरखान घट में आ गया, तो बन गया नहीं। तो जिसको अंतर का प्यार जागता, फिर बाहर प्यारा मालूम, बाहर उसके 2 शानें नजर आती है, अंतर में 1 शान नजर आती है। तो कहते हैं उसको देखने से सिर से पांव तक ठंडक की राह चल जाती। तो गुरु रामदास जी साहब गुरु बनते हैं, अपनी थोड़ी झलक दे रहे हैं। एक प्रेमी के अंतर सदगुरु के लिए जब सच्चा प्यार हो तो क्या है, उसको ठंडक पर, उसकी याद से भी ठंडक पड़ती है। और रिसेप्टिविटी के असूल के मुताबिक हजारों मील पर गुरु हो। रेडियो देखो, हजारों मीलों से आवाज पकड़ता है कि नहीं, सिर्फ उस लाइन पर, उस वेव पर एडजस्ट कर दो उसको। इसी तरह अंतर से अगर आप का हृदय उस प्रभु की बैटरी से कनेक्ट हो गया, कॉन्टेक्ट कनेक्ट कर गया, तो हजारों मीलों पर उसको मदद मिलती। कबीर साहब ने इसीलिए फरमाया कि गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो और सिख इस तरफ रहता हो, दीनी सुत पठा, डायरेक्ट करो तो जो। बिजली की रफ्तार बड़ी तेज है, प्राणों की रफ्तार और उससे ज्यादा, अरे भाई सुत की रफ्तार सबसे तेज है। सिर्फ कॉन्टेक्ट कनेक्शन का करने का सवाल। वो कहां पर कनेक्शन होता है, जब आप पिंड से ऊपर आ जाओ, जब आप तक इंद्र के घाट पर बैठे हो तब तक नहीं। भूल में आ जाओ, महवियत में आ जाओ, बेहोश होकर किसी तरह आकर अपने आप को भूल जाओ, कॉन्टेक्ट बन जाता। जब एडजस्टमेंट हुई तो मिल सकती। ऐसे इतिहास मैंने तारीख में
नोट करके देखे अपने जीवन में कि मैं लाहौर हुआ करता, हजूर होते थे ब्यास, आनी राव एक ठंड की राव चल जाती, सिर से पांव तक बड़ी ठंड, दिल खींचता था, टाइम नोट कर लेते, जाकर मालूम करता हाँ इतने बजे तुमको याद कर रहे हैं। बताओ महापुरुषों की याद कहां तक असर करती है? मीलों तक जाती, हजारों मीलों। तो उसकी एक क्या करना चाहिए, शुभ भावना, ख्याल, जो शिष्य उस तरफ एडजस्टेड है, डायरेक्टेड है, उनको ठंड को हाथ दे जाते। और ऐसा गुरु जो है वो जिस्म नहीं, वो जिस्म के पोल पर काम करता है। यही बात हम भूल चुके। वो एक हजूर फरमाया करते थे बड़ी अच्छी मिसाल कि बिजली है, एक बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हो गया, तीसरा लग गया। बिजली वही, पावर हाउस वही, परमात्मा परिपूर्ण काम कर रहा। जिस फॉर्म में उसको उससे कांटेक्ट मिला वही फॉर्म हकीकत हाजिर है, वो बनती। जिस्म तो छोड़ना पड़ता है, मगर वो शख्सियत, वो हस्ती, वो खास चेन और चक्र जिसमें उसको भगवान की झलक मिली है, वो नहीं भूल सकती। तो कहते ऐसे पुरुष के देखने से, ऐसे प्रीतम के देखने से मेरा तन मन होए निहाल जा, गुर देखो सब प्यार का सौदा हो। तो ऐसा प्यार जब सिख के दिल में बने तो गुरु कहां जाता है? अंतर साचा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाह, मैं हर हर नाम विसाह, गुर पूरे ते पाया, अमृत अगम अथाह। आप फरमाते हैं कि उस प्रीतम के साथ लव लगने से हमें क्या मिला? फरमाते हैं मैं हर नाम विसाह, मुझे नाम का आधार मिल गया, नाम का आधार मिल गया। कैसे मिल गया? फरमाते हैं गुरु पूरे से पाया, अमृत आगम अथा, पूरे गुरु से मिला। वो क्या था? कहते अगम है और अथा। नाम का आधार किसको कहते? नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत जिसको यक्षी नाम समझाने बुझाने के लिए बरते जाते, बोध कराने वाले। जैसे पानी है, पानी के हर एक जबान में अपने अपने नाम है। कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई आग कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई एक्वा कहता है। और ये सब नाम एक चीज के बोध कराने के लिए है। ऐसे ही परमात्मा मालिकुल जाते हक कहो, जो ला तगय्युर ला तबदल हस्ती है, अनचेंजेबल फर्म मिलता है। उसको जिस जिस महात्मा ने पाया, उसके समझाने बुझाने के लिए, बोध कराने के लिए कोई ना कोई लफ्ज बरते। समझे? तो अक्षी नाम, अब वो अब जो महात्मा है ना, पूर्ण पुरुष गुरु कहो, सदगुरु कहो, उसके तरफ वो नाम मुजस्सम है। आत्मा उसकी नाम में मैं वहां का नाम स्वरूप बन चुकी है, ये कहना। तो उसके साथ दिल दिल को राह बनने से, उस तरफ मतवजे होने से नाम का ही इजहार होगा कि नहीं? तो कहते मेरी आत्मा का आधार नाम आधार बन गया। कब? जब इतना प्यार बन गया, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए साजे। हरि सच्चा जो है गुरु भक्ति से मिलते, सहजी में प्रभु मिल जाता। परमात्मा परिपूर्ण का नाम नाम है, कह दो
जो चीज नाम है, जिसकी अनेकों नाम ऋषि मुनि महात्माओं ने बरते हैं समझाने बुझाने के लिए, वो परमात्मा परिपूर्ण, उसी के अनेकों नाम बयान किए गए हैं। अब जो महात्मा जिसकी आत्मा वो माउथपीस बन गए, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसकी उसमें इजहार कर रही है, तो उसके साथ अगर आप एडजस्ट हो जाओ तो तुम्हारे तो वो लाइट आ जाएगी कि नहीं। यीशु मसीह साहब ने कई जगह जिक्र किया, लोगों को पहले ये बतलाते रहे कि परमात्मा परिपूर्ण वर्ड कहते हैं, उसको नाम कहते हैं। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ये शुरू में शब्द था, नाम था, शब्द खुदा के साथ था, शब्द खुद खुदा था। तो परमात्मा परिपूर्ण का नाम वर्ड या शब्द है। तो जब वो था तब कोई सृष्टि नहीं बनी थी, वो ही पावर, वो धारा कह दो जिस जिस्मानी पोल पर इजहार कर रही है, उसका नाम गुरु, उसका नाम संत, वो धारा का नाम। अब वो धारा बगैर पोल के इजहार नहीं करती है, तो परिपूर्ण। पोल के बगैर इजहार नहीं, धारा के बगैर पोल की कोई कीमत नहीं, समझे। ब्रह्म बोले काया के होने, काया बेन ब्रह्म क्या बोले, काया गुरु नहीं। काया के अंदर जो पावर इजहार करी वो गुरु है, मगर जिसमें वो इजहार है वो उसको भी हम गुरु कहते हैं, कि उसके बगैर उसका इजहार नहीं। इसीलिए कहा गुरु अमरदास जी साहब ने, हर की पूजा सदगुरु पूजो। हरि की पूजा अगर तुम करना चाहते हो तो जो सत्स्वरूप हस्ती है उसको पूजो, वही हरि की पूजा। क्यों? तो उसके अंदर वो इजहार कर रहे। यही मौलाना रूम साहब ने कहा, क्योंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जात शामिल हम रसूल। जब उस मुर्शिद की जात को आपने कबूल कर लिया तो उसकी जात में रसूल और खुदा दोनों ही आ गए। तो एक दिन कहने लगे कि जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा, उसका उदाहरण होगा। अब कम फहम लोग जो थे संगत में, सारी एक समझ के लोग नहीं होते, याद रखो। तो सवाल करने महाराज आपको हम किस तरह से खाएं? तो उनको ये बात भूल गई कि उन्होंने कहा था कि आई एम द वर्ड, आई एम द वे। मैं शब्द मुझे, वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। शब्द वो मुजस्सम शब्द था, वर्ड पर्सनिफाइड था, समझे, और हमारे दरमियान रहा। अब बर्फ अगर आ जाए, अगर उसको हाथ लगाओगे आपको पानी मिलेगा कि नहीं? जब वो नाम मुजस्सम है, उसकी याद में दिल को राह बनेगा तो बेख्तियार नाम प्रकट होगा। उसकी रूपिन को छोड़ती है, तुम्हारी रूपिन को छोड़े। इसीलिए कहा हर सच्चा गुरु भक्ति पाए। तो गुरु रामदास जी साहब फरमा रहे हैं, हमारा सच्चे प्रीतम से सच्चा प्यार लगता, जब देखती है सिर से पांव तक एक राव चल जाती है, ठंड की राव। इसका नतीजा क्या होगा कि हमारी आत्मा का आधार नाम बन चुका, हर वक्त वो धुनकार जारी है, हर वक्त हर जगह उसी की हजूरी महसूस होने लगती है, प्रेजेंस ऑफ गॉड नजर आने लगती है। ये सब फीट गुरुभक्ति का। गुरुभक्ति से क्या मुराद है? हमारे जो एक मिसाल देकर फरमाया करते थे, उनकी जात का बयान करना तो भाई ला बयान है, मतलब थोड़े थोड़े इशारे उस चीज के इजहार के लिए आपके सामने रखे जाएंगे। वो फरमाते थे, एक नाली हो जिसमें पानी बह रहा है, उसमें 9-10 सुराख है, पानी हर एक सुराख से एक एक कतरा करके बाहर गिर जाता। कहते अगर 9 सुराख उसके बंद कर दो, एक सुराख रहने दो, तो उस सुराख से वो पानी धारा मारकर ऊपर जाएगा। मतलब क्या? वो फरमाते थे कि गुरु अपने शिष्य के प्यार का भूखा नहीं, गुरु का अपने गुरु से लगा पड़ा है, जिसकी शक्ल में उसको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, होते थे। सिख को उस प्यार का नतीजा मिलता है। क्या? हमारा इस वक्त आत्मा प्रेम है, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है।
ये हमारा प्यार टुकड़े टुकड़े हो रहा, कहीं बच्चों में, कहीं अपने जिस्म में, कहीं स्त्रियों में, कहीं दोस्तों मित्रों में, कहीं रुपए पैसे जायदादों में, कहीं मान बढ़ाइयों, एक टुकड़े हो रहे। नतीजा वही एक एक कतरा सिम रहा। अगर ऐसी आकर्षण शक्ति वाली कोई हस्ती जिस पोल पर उसका इजहार हो, उस तरफ आप तो जो उसमें आकर्षण शक्ति को खेचेगी, उसका पहला असर क्या होगा? सब तरफ से प्यार हट जाएगा। सब प्यार जो आगे पीछे फैला हुआ है वो हटकर एक जगह आएगा, वो धार मारेगा। वो क्या कहता था? वो कहता भाई मैं भी जिस्म नहीं और तू भी जिस्म नहीं, छोड़ जिस्म को, चल ऊपर। उसकी पहले दिन अलग परमात्मा कहां से शुरू तक पिंड छोड़ चल अंदर, जिस्म से नहीं शुरू होता। वो जिस्म प्यारा है ठीक, मगर वो तुमको जिस्म में नहीं फंसाता, ये गलती है। हम लोग गलत समझ जाते हैं। वो जिस्म में नहीं फंसाता होगा, चलो ऊपर, अंतर सामने आ खड़ा होता। बातों बाशिद दर बकानो लाम का, जो तुम्हारे साथ रहे जब तुम इस दुनिया में हो, जंगलों पहाड़ों बियाबानों में, मुश्किलात में, जब भी मुदर को वो सामने खड़ा हदायत देता। जब तुम पिंड को छोड़ो मरकर या जीते जी ऊपर आने से सामने आ खड़ा होता। जब पहले दिन उपदेश देने के दिन तीसरे चौथे हिस्से को स्वरूप आ जाता है तो छोड़ देना, ब्याह के बाद क्यों नहीं आएगा? तो मैं अर्ज कर रहा था यही कि गुरु का प्यार सबसे मुकद्दम, इसके बगैर गुरु भक्ति के बगैर किसी को नहीं मिला। मोटी मोटी मिसाल है। गुरु किसको कहते हैं? गॉड मैन, गॉड प्लस मैन। जिस इंसानी बुद्ध के अंतर का हो परमात्मा प्रकट हो गया, उसका नाम है गुरु। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ फिर परमात्मा आ गया कि नहीं? गुरु का घट में आना, परमात्मा का घट में आना। परमात्मा का तो कोई रंग रूप नहीं, वो तो नूर मुजस्सम है, वो उद्गीत है। मगर जब हमारी आंखें उसको चाहती है देखने के लिए तो मैटीरियलाइज हो जाती है, सामने शक्ल बनाकर आती है। किस फॉर्म में? जिसमें वो कंटेक्टेड है, इजहार कर रहा है। बाद लोग कहते हैं जिसको देखा है उसी का स्वरूप आता है, ये भी गलत है। जिन्होंने नहीं देखा, जिसके हाथ कमीशन है, ये कहो, जिस पोल पर वो परमात्मा काम कर रहा है, उस पोल पर जो भी मुतलाशी हक है उनको उसी शक्ल में जाकर बुलाता आओ भाई। और ये हमारे पास ऋतु सबूत मौजूद, जिन्होंने देखा नहीं, संदेश दिए, पत्ते दिए कि जाओ फलानी जगह मैं काम कर रहा हूं, तो उस पावर का नाम गुरु है। तो गुरु भक्ति से क्या मिलता है वो मुझे समझा, और हर वक्त साथ रहता। उसके साथ रहने से मरते भी हरदम तुम्हारे साथ। जब सब दुनिया जवाब दे सामने खड़ा, तो कहते हैं ऐसे के करने, एज यू थिंक सो यू बिकम। जो कि वो नाम मुझे समझ इसलिए नाम प्रकट हो जाता। वो दुनिया में रहती होती था, बेख जाते व्यतीत होने लगते, तुम्हारी मोहब्बत सब तरफ फैलती चली जाती। दुनिया में रहती है, तुम दुनिया के नहीं रहते। सदगुरु मिला तब जानिए जो मिटे मोह संताप। निशानी क्या है किसी सत्स्वरूप हस्ती के मिलने की? तुम्हारा मिटे मोह, मोह न रहे, अंतर से कटा हो जाओ। जिस्म से रुआ है, जिस्म का मोह न रहा, दुनिया का न रहा। आकर्षण शक्ति, वो परमात्मा परिपूर्ण जिस घाट पर बैठकर इजहार कर रहा है, वो सामने चलता फिर तो गाइड करता है। बाहर जिसम रखता है वो कहते मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दास हूं। नानक नीच कहे विचार। हमारे दूर से एक बार सवाल किया गया कि महाराज हम आपको क्या कहें? फरमाने लगे भाई मुझे भाई समझ लो, पिता समान समझ लो, एक दोस्त की तरह समझ लो, एक उस्ताद की हैसियत में मान लो। मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर। जब उन मंडलों पर उसकी शान को देखो फिर जो चाहे। बुल्ले शाह थे, जब वो पहले शाह इनायत को मिले हैं, उनके गुरु थे, कहते हैं आमों का बाग था, वहां गए, दृष्टि साधन ये करने वाले हैं जो गुरु की तलाश है वो बड़े बड़े साधन करके आते।
मेरे पास कल एक ऐसे भाई परसों आए थे जो सारी हिंदुस्तान तलाश करके आए, नहीं चीज मिल गई। आगे भी आपने ही दृष्टि साधन किया हुआ था।